नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, बिहार से है, जो कि बिहार पॉलिटी से है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर एक बार देखिएगा इस वीडियो को और हेडफोन लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बिहार की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी जी थी। कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बिहार से जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से जो है राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में कितने सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए जो है 38 को सीट आरक्षित है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, बिहार में जो है पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बना था? तो बिहार में जो है पहली बार लोकप्रिय सरकार जो है 1937 में बना था निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? यानी कि लोकसभा सीटों की संख्या पूछा जा रहा है, तो कितने हैं? 40 है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में जो है 243 सदस्य होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होता है? तो बिहार विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या 75 होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम जी थे। कौन थे? जयराम दास दौलतराम जी थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी थे। कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। किसमें? तो राज्यपाल में निहित होता है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। तो राज्य जो है प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल या मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होते हैं? तो ये होते हैं राज्यपाल। कौन? तो राज्य का जो प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता क्या है? तो राज्यपाल के जो है पद पर वह भारत का नागरिक होना ये भी जरूरी है और 35 वर्ष की आयु कम से कम होना चाहिए और लाभ के जो है किसी पद पर नहीं आसीन होना चाहिए। यानी कि सब ये तीनों कंडीशन जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो, वही जो है किसी राज्य का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो राज्य के राज्यपाल को जो है उसके पद से हटाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति महोदय को। किसको? राष्ट्रपति महोदय को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है कि राज्य के राज्यपाल को किससे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? किसी भी राज्य के जो है राज्यपाल को कौन नियुक्त कर सकता है? राज्य की महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, या अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की उपयुक्त सभी। तो यानी कहने का इसका मतलब है कि राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि किसी भी राज्य के अगर राज्यपाल है तो वो किसको नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक पूछा जा रहा है। तो ये जो है राज्य की महाधिवक्ताओं को भी नियुक्त कर सकते हैं। अभी जो है ना महाधिवक्ता पीके शाही, तो अधीनस्थ जो है न्यायालयों की न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी नियुक्ति कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? तो राज्यपाल कर सकते हैं, शक्ति इनको प्राप्त है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के जो है राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के जो है राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता के शपथ कौन दिलाएगा? किसी भी राज्य के अगर राज्यपाल होंगे तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो उसको शपथ जो है उस राज्य को जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वही शपथ दिलवाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो है किसको सौंपता है? तो मुख्यमंत्री जो है अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंप देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बनाइए, राज्यपाल जो है, अब तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है पूछा जा रहा है कि अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? ये अपना इस्तीफा किसको सौंप देंगे राज्यपाल? बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। तो किसी भी राज्य के विधानमंडल के कौन कौन सा अंग होता है ये पूछा जा रहा है। तो कौन कौन अंग होता है? तो राज्यपाल भी होता है, विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है विधानमंडल के अंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। तो बिहार विधानमंडल में जो है क्या सम्मिलित है, ये बात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो राज्यपाल भी सम्मिलित है, वही क्वेश्चन हो गया फिर दोबारा। विधान परिषद और विधानसभा, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सब सम्मिलित है बिहार में विधानमंडल में। यहाँ विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, ध्यान देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को बनाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो 21 जो है अनुच्छेद के तहत बिहार में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो ये 169 अनुच्छेद के तहत जो है बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए, सॉरी 22 को। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है। किसी भी राज्य की जो है विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है पूछा जा रहा है। तो ये मतलब किसी भी राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है, उसका विघटन नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसका विघटन कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है कि वह भारतीय नागरिक जो है राज्य विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसका आयु कम से कम हो। तो विधान परिषद का जो है सदस्य बनने के लिए क्या कंडीशन है, कितने वर्ष की आयु कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम जो है 30 वर्ष का आयु होना चाहिए, तब जो है आप क्या बन सकते हैं, तो विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। राज्य के जो है उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है यहाँ पे, उच्च न्यायालय से संबंधित। और पूरा हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या इसका स्टेटमेंट, पहला कथन कि उसके आरंभिक जो है क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिक की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। क्या ये आता है बताइए। तो हाँ ये आता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 कि अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। तो हाँ ये सुनता है, अपील भी सुनता है। नेक्स्ट, यह प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। तो हाँ ये भी शामिल है। तो क्या हो जाएगा इसमें से उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है। अभी बिहार के कौन है, तो पी के शाही जी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू हुआ था। तो बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 68 में लागू हुआ था, 26 जून 1968 को। डेट के साथ याद रखिएगा, कहीं हो सकता है डेट ही पूछ दे, 68 दे दे और डेट इधर उधर कर दे तो दिक्कत हो जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 26 जून 1968 को। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। जब 29 जून 1968 को प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के अब राज्यपाल पूछ रहा है, तो राज्यपाल कौन थे उस समय। उस समय जो है राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो जी थे। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो जी थे, नित्यानंद कानूनगो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री थे और नित्यानंद कानूनगो जी राज्यपाल थे। जब 68 में क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था प्रथम बार। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में अब कुल कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो बिहार में जो है अब तक जो है 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कितना बार, तो 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति कब शासन लागू हुआ था। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। सबसे कम अवधि के लिए कब लागू हुआ था, तो 1995 में। कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए लागू हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिए। 1995 में 7 दिनों के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट 31। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस जो है 1937 में गठित सरकार से उस वक्त से थे। तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में जो है संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ। तो
तो बिहार में जो है संवैधानिक शासन 1950 से प्रारंभ हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो बिहार में जो है राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो राज्य नियोजन परिषद तैयार करता है। कौन करता है? राज्य नियोजन परिषद तैयार करता है योजना का प्रारूप, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन गठन हुआ था? तो बिहार के किस जिले में जो है प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ है? मुंगेर या भागलपुर या वैशाली या पटना? तो ध्यान रखिएगा, पहला बार कहाँ? तो मुंगेर में। किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? तो मुंगेर में जो पहला जिला नियोजन का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायती राज की संरचना कैसी है? तो 1993 का मॉडल है अधिनियम पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम। तो पंचायत राज की जो है संरचना कैसी है ये पूछा जा रहा है। तो ये कैसी है? त्रिस्तरीय है। ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 स्तर हैं। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति यानी कि प्रखंड लेवल पर, पंचायत समिति प्रखंड लेवल पर और जिला परिषद यानी कि जिला लेवल पर। तो 3 स्तरीय है इसके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 को बनाएंगे, किस राज्य में जो है सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो कौन सा राज्य है जो जहाँ सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को जो है वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय का अधिकार किसके पास है? राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के पास, या राज्य विधान परिषद के सभापति के पास, या राज्यपाल के पास, या मुख्यमंत्री के पास? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कर सकता है? तो इसका निर्णय जो है राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च गिरी अपर हाउस में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 1935 जो अधिनियम आया था इंडिया एक्ट का, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, तो केंद्रीय संसद के उच्च जो है गृह यानी कि अपर हाउस में जो बिहार की सीट कितनी थी ये बात पूछा जा रहा है। तो कितना सीट था? तो 8 गो सीट था अपर हाउस में बिहार के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति सब लोग जानते हैं, कहाँ से थे? तो बिहार से थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार के जो है भारत के जो है संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? बहुत भी एक क्वेश्चन है। तो बिहार के कारण हुआ था, भारतीय संविधान में जो संशोधन पहला बार हुआ है बिहार के कारण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको एकदम नोट आउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के कारण ही संविधान में पहला संशोधन हुआ था। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है बिहार राज्य के कारण हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? तो बिहार में जो है गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1967 में गठन हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? तो अंतिम बार जो है बिहार का विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यहाँ से झारखंड अलग हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब पूछ रहा है कि बिहार में जो है प्रमंडलों की संख्या कितनी है? सब लोग जानते हैं बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा 38वां जिला बना है? तो बिहार का जो है 38वां जिला कौन बन गया है? तो अरवल बन गया है, जहानाबाद से कटकर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिला से विभाजन के उपरांत बना है? अब पूछ दिया किस जिला के विभाजन के उपरांत बना है अरवल। तो ये जो बना है कहाँ से कट के बना है? तो जहानाबाद से काट करके बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, मैथिली भाषा के भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो मैथिली जो भाषा है तो उसको 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कब शामिल किया गया है? 2003 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं? तो भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं। कितनी बार रह चुके हैं? 3 बार रह चुके हैं। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो बिहार में जो है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार का निर्णय होता है। कौन करता है? राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो सब लोग जानते हैं विधानसभा की अवधि कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50,
बिहार विधानमंडल में उच्च सदन है, तो बिहार विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद होता है उच्च सदन। नेक्स्ट 51 बनाएंगे। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए मुखिया के कितने प्रतिशत पद आरक्षित है? तो सब लोग जानते हैं, अब नीतीश कुमार जो है 50% आरक्षण दे दिए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते हैं? तो राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित होता है विधेयक, एक किसके हस्ताक्षर के पश्चात ही कोई अधिनियम बनता है? तो कौन हस्ताक्षर करता तब होता है? तो राज्यपाल। कोई भी अधिनियम पर जो है बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर को हो ही नहीं सकता, वो पास, वो बन ही नहीं सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्र अवासन करने का अधिकार किसको है? तो बुलाने और समाप्त करने का जो अधिकार है किसको है, यह पूछा जा रहा है। तो ये अधिकार जो है किसको है? तो राज्यपाल को है। ध्यान रखिए किसको है? विधानसभा का सत्र बुलाने या सत्र अवासन करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। बिहार में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में पूछा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कितनी है लोकसभा में बताइए? तो लोकसभा में जो है 6 है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है? अब ऑप्शन दे दिया है, तो सबसे आरक्षित गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, उपयुक्त तीनों है। तो कहा जा रहा है कि कौन कौन जो है आरक्षित सीट है। अब सीटों की संख्या दे दिया, तो कौन कौन है? गोपालगंज भी है आरक्षित सीट अनुसूचित जाति के लिए, और हाजीपुर है जहाँ से रामविलास पासवान जी चुनाव लड़ते हैं, समस्तीपुर भी है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सब। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में बताना है, तो ये लोकसभा में नहीं बताना है, यहाँ विधानसभा में बताना है। तो कितनी है? तो बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो कौन कौन सीट जो है आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए? कि कोटरिया के लिए या मनिहारी के लिए या ए और बी दोनों के लिए? तो किसके लिए है ये आरक्षण? तो ये आरक्षण जो है किसके लिए है? कोटोरिया के लिए और मनिहारी के लिए है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए और बी दोनों हो जाएंगे। यानी कि बिहार विधानसभा में 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, वो जनजाति कोटरिया से होना चाहिए या मनिहारी होना चाहिए, दोनों के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। बिहार में नगर निगम की संख्या पूछ रहा है, तो आप ही लोग बता दीजिए कितना होता है नगर निगम? 11 गो है नगर निगम। नेक्स्ट देखेंगे बिहार राज्य में जो है जिला परिषद की संख्या पूछ रहा है। तो बिहार राज्य में जो है जिला परिषद की संख्या जितना जिला होगा उतना परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 को हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है? तो 4 गो ऑप्शन दे रखा है, 3 गो। इसमें कह रहा है कि नगर निगम कौन है बताइए? तो सभी नगर निगम है, भागलपुर भी नगर निगम है, मुजफ्फरपुर भी है और गया भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61। ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो ग्राम जो पंचायत होता है उसके सदस्य का चुनाव जो है कितनी आबादी पर होता है यह पूछा जा रहा है। तो कम से कम 500 होना चाहिए। कितना? 500 पर होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 62। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? कुलाधिपति जो है राज्य के विश्वविद्यालय का कौन होते हैं? तो ये राज्यपाल होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 63। बिहार के राज्यपाल को विधानसभा में कितने जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है? तो बिहार के जो राज्यपाल होंगे वो विधानसभा में आंग्ल भारतीय कितने सदस्यों को मनोनीत करने का उनके पास अधिकार रहता है पूछा जा रहा है। तो ये अधिकार जो है कम से कम 1 जो है मनोनीत कर सकते हैं आंग्ल भारतीय। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 64। बिहार राज्य में जो है राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो बिहार राज्य में जो है राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो वो मुख्य सचिव होते हैं। कौन होते हैं? राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। प्रखंड से क्वेश्चन है कि प्रखंड या ब्लॉक का प्रधान जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी होता है? तो प्रखंड का जो है ब्लॉक का प्रधान कौन अधिकारी होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड का, और अंचल का अंचलाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। तो राज्य की जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।